हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी झमाझम क्लास चल रही थी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की आप लोगों की। अब इस झमाझम क्लास के बाद दूसरी झमाझम क्लास आप पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि हम लोग की फ्लूइड की क्लास शुरू होने वाली है। तब मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। वादे के मुताबिक आज हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स के क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ कुछ फ्लूइड डायनामिक्स के कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। आज जानेंगे कि क्या होता है क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन, क्या होता है बर्नौली इक्वेशन, कैसे उसमें हेड्स का कॉन्सेप्ट आता है और तमाम सारी चीज़ें। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन। चलिए फटाफट फटाफट लाइक वाइक कर दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको आज तमाम सारी ऐसी चीज़ें सिखाने वाला हूं जो आप पहले से सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन का एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग नज़रिया आपके सामने प्रस्तुत होगा। आज आप जानेंगे कि बर्नौली की शुरुआत कहाँ से हुई थी। बर्नौली इक्वेशन पे काफ़ी अच्छी खासी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। थोड़ा सा शेयर कर दीजिए सब लोगों से। चलिए, जो लोग नए हैं उनको बता दूं मैं कि हम लोग जो बैच चला रहे हैं उसमें मैकेनिकल और सिविल के सभी स्टूडेंट्स क्लासेस कर सकते हैं। आपकी क्लासेस मैकेनिकल के बच्चों की 4 से 7 चलती है और सिविल की 3 से 6। क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस मिली रही है, कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ ही आपको मिलेगा टेस्ट और टेस्ट सीरीज। क्या मिलेगा? टेस्ट और टेस्ट सीरीज। हमने उस दिन भी अनाउंसमेंट किया था कि इस संडे हम एवरीडे अनाउंसमेंट कर रहे हैं। इस संडे आपका टेस्ट जो है वो मैकेनिक्स का टेस्ट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स जिसको आप बोलते हैं, वो उसी का टेस्ट है। आप संडे को अप्लाइड मैकेनिक्स का टेस्ट दीजिए, ज़रूर दीजिए, और देखिए कि किस तरह से आपके पेपर सेट किया गया है। आप किसी भी जेईई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। टेस्ट का टाइम 10 बजे सुबह रखा गया है, हमारे ऐप पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो आइए, आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, तो और लेट ना करते हुए सीधे हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज से जो हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं, एक बार आप लोग थम्स अप करके बता दीजिए कि सब लोग क्लास में आ गए हैं। एक बार सभी लोग थम्स अप कर दीजिए ताकि मैं जान पाऊँ कि हाँ आप लोग क्लास में आ गए हैं। आज से जो हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं उसमें जो डिस्कशन हम करेंगे, जो क्वेश्चन हम आपको लगवाएंगे, वो हम आपको लगवाएंगे फ्लूइड डायनामिक्स के। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? प्रैक्टिस सेशन फ्लूइड डायनामिक्स का हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। इसका हम लोग क्या करने जा रहे हैं? प्रैक्टिस सेशन। जो भी हम प्रैक्टिस सेशन अभी कवर करेंगे वो कौन से टॉपिक को विशेष रूप से कवर करेगा? वो विशेष रूप से कवर करेगा फ्लूइड डायनामिक्स को। बात समझ में आ रहा है? फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है, फ्लूइड डायनामिक्स में हम कैसे डील करते हैं, इत्यादि तमाम सारी बातों को हम लेकर के आपके आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? अगर फ्लूइड डायनामिक्स में देखा जाए, तो मुख्य रूप से कुछ इक्वेशंस होती हैं जिनके अकॉर्डिंग फ्लूइड डायनामिक्स गवर्न होता है। अगर आप फ्लूइड डायनामिक्स में देखेंगे तो कुछ इक्वेशंस हैं जिनसे फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है, जिनके दम से फ्लूइड डायनामिक्स गवर्न होता है। तो हम उन इक्वेशंस के बारे में पढ़ना चाहेंगे। निश्चित रूप से हम जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी इक्वेशंस हैं जिनसे फ्लूइड डायनामिक्स गवर्न होता है, जिनसे फ्लूइड डायनामिक्स चलता है। इसके अलावा फ्लूइड डायनामिक्स में किन किन कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं, इन सब के बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है ना? तो फ्लूइड डायनामिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होता है, इसे बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? बर्नौली इक्वेशन। तो आइए शुरुआत ना हम बर्नौलीज इक्वेशन से ही करते हैं, क्योंकि बर्नौलीज इक्वेशन में बहुत सारे डाउट आपको रहते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन में आपको बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो आइए शुरुआत हम लोग बर्नौली इक्वेशन से करते हैं। कुछ बातें आपको सिखाता हूं मैं, वो बातें आप सीख लीजिए बर्नौली इक्वेशन के बारे में। बर्नौली इक्वेशन के बारे में आप कुछ बातें सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। जब तक बातें नहीं सीखेंगे तब तक मज़ा भी नहीं आएगा। ठीक है ना? आपने बर्नौली कैसे पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बर्नौली का जो पर्सपेक्टिव सेट करने जा रहा हूं, जिस तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको फीलिंग डेवलप होगी और मज़ा आएगा, और ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं, इस बात का याद रखिएगा। चलिए आइए सीखते हैं जरा
प्रैक्टिस सेशन हम लोग करने जा रहे हैं किस पे? फ्लूइड डायनामिक्स में। और हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? बर्नौली। देखिए बर्नौलीज इक्वेशन में सबसे पहली बात, अब जो है मैं आप पर प्रतिक्रिया कम दे पाऊंगा, आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। अब करना क्या है कि अब आपको जब बात अच्छी लगे आपको थम्स अप करके बता देना है कि हाँ बात अच्छी लगी, मैं स्क्रीन से समझ जाऊंगा। अगले 5, 10, 15 मिनट आपसे संवाद कम होगा, आप कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? ठीक है, ओके। चलिए, हाँ आज शिवेन जी नहीं है, आज शिवेन जी की उपलब्धता नहीं है, तो मैं क्लास पढ़ा ही रहा हूँ, देखता हूँ मैं कब तक पढ़ाता हूँ। ठीक है ना? चलिए पहले शुरुआत करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में। देखिए कुल मिलाकर के ना 3 बर्नौलीज इक्वेशन आपको पढ़नी है, 3 बर्नौली इक्वेशन। पहली जो बर्नौली इक्वेशन आपको पढ़नी होती है वो पढ़नी होती है क्लासिकल बर्नौली। आप बर्नौली इक्वेशन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िएगा। पहली जो बर्नौली इक्वेशन आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आप क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन। क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन से ही 2 अलग अलग इक्वेशंस निकल के आएंगी। बात समझ में आ रहा है? जो दूसरा बर्नौली इक्वेशन है उसको हम लोग पढ़ते हैं मास बेसिस पर, और जो तीसरा बर्नौली इक्वेशन है या फिर इसको हम वेट बेसिस पे भी आपको करेंगे, मास के आधार पे भी करेंगे और फिर हम आपको वेट के आधार पे भी करेंगे, जिसको ना आप लोग हेड पे कहते हैं। तो हम आपको एक क्लासिकल बर्नौली पढ़ाएंगे और फिर हम मास और वेट के अकॉर्डिंग उसकी एनालिसिस कराएंगे। बात समझ में आया? और तीसरी जो बर्नौली इक्वेशन होती है वो होती है मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन। इन तीनों का नाम सुना था आपने पहले से? मॉडिफाइड जो बर्नौली होती है वो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को भी, फ्रिक्शन को भी कंसीडर करके चलती है। तो देखिए मुख्य रूप से सिर्फ 3 इक्वेशंस आपको पढ़नी है और उन्हीं 3 इक्वेशंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? हम बर्नौली इक्वेशन नाम देते हैं। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपके सामने आ रहा है, शेयर कर दीजिए लोगों से और बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है ना? बहुत शांति से पढ़िए। आज की क्लास आपको बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा आपकी क्लास में। चलिए अब सबसे पहले हमें शुरुआत कहां से करनी चाहिए? सबसे पहले हमें शुरुआत करनी चाहिए क्लासिकल बर्नौली से। क्लासिकल बर्नौलीज इक्वेशन। किसी स्टूडेंट को आइडिया है क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन क्या होता है? अगर कोई बताना चाहे तो बताए। क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन होता है P बाई रो। देखिए बर्नौली इक्वेशन क्या है? डिफरेंट टर्म्स हैं, उन टर्म्स को सम करना है। तो सबसे पहले क्या होता है क्लासिकल बर्नौली में? P बाई रो, फिर अगला जो टर्म है वो है GZ, और उसके बाद का जो टर्म है वो है V स्क्वायर बाई 2। दिस इक्वेशन इज नोन एज क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन माय डियर फ्रेंड्स। दिस इक्वेशन इज नोन एज क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन। इसका नाम पहले कभी सुना था आपने? मॉडिफाइड नहीं सुना है सर? अभी समझाएंगे सर आपको, मॉडिफाइड भी बताएंगे। क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन के बारे में सुना है? क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन के बारे में सुना है? बताइए क्या होता है? P बाई रो प्लस GZ प्लस V स्क्वायर बाई 2। दिस इज द क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन। ये जो बर्नौली इक्वेशन है ना, आइए इसकी एनालिसिस करते हैं। जैसे जैसे बात अच्छी लगती जाए आप थम्स अप करके बताना, क्योंकि मैं देख नहीं रहा हूं स्क्रीन पर। आइए इसकी एनालिसिस करते हैं। किसकी एनालिसिस? क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन की एनालिसिस करते हैं। आप जरा ना इस टर्म को ध्यान से देखिए, किसी भी एक टर्म को ले लीजिए। चलिए इस टर्म को ध्यान से देखते हैं, आइए इसकी एनालिसिस करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन में आपसे कोई पूछे व्हाट इज क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन, व्हाट इज क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन, आप बताइए। जरा इस टर्म को ध्यान से देखिए, ये V स्क्वायर बाई 2 है ना, ये कितना है? V स्क्वायर बाई 2। बोलो भाई, इस टर्म को ध्यान से देखिए, ये V स्क्वायर बाई 2 है। बोलो यार, स्क्रीन पे कमेंट्स नहीं शो कर रहे हैं आप लोग। एक बार थम्स अप करके बताइए, एक बार थम्स अप करके बताइए कमेंट्स बॉक्स में। कमेंट नहीं शो कर रहा है क्या? ठीक है, अच्छा कमेंट शो कर रहा है, ओके। चलिए देखिए ध्यान से देखिए,
अब देखिए यहां पे देखिए जरा, ये v²/2 है। ये कितना है? v²/2। आपने काइनेटिक एनर्जी का नाम सुना होगा, हाफ mv²। बोलो यार, आपने काइनेटिक एनर्जी का नाम सुना होगा, हाफ mv²। थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई, मुझे लगा स्क्रीन फ्रीज है क्या, लेकिन फ्रीज नहीं है, सही चल रहा है। काइनेटिक एनर्जी का नाम सुना होगा, हाफ mv²। अगर हम लोग एक टर्म निकालें काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास, तो हम क्या करेंगे? हाफ mv² अपॉन m से m कट गया, क्या बचा? हाफ v²। काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास, ये क्या हुआ? हाफ v²। ध्यान से देखिएगा, यहां क्या लिखा है? हाफ v²। मजा आना शुरू हो गया होगा, मजा आना शुरू हुआ, समझ में आना शुरू हुआ कि मैं क्या करने जा रहा हूं, आइडिया लगना शुरू हुआ कि क्या होने जा रहा है यहां पे। इस टर्म को ध्यान से देखिए बच्चों, इस टर्म को ध्यान से देखिए। ये टर्म क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास है। अब दूसरे टर्म को ध्यान से देखिए, ये GZ वाले को ध्यान से देखिए, ये क्या है? आपने पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुना है, mgh। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? mgh अपॉन m से m कट गया, क्या आया? gh या gz। मैं h की जगह z कर देता हूं सब जगह, अगर हमने z यूज किया है तो। मजा आना शुरू हुआ? बताओ भाई, क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया? कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि जो क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन होता है, जो क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन होता है, उसमें जितने भी टर्म हैं, चाहे ये वाला टर्म हो, चाहे ये वाला टर्म हो, चाहे ये वाला टर्म हो, इसमें जो भी टर्म्स हैं, दे आर एनर्जी अपॉन मास। वो कैसे हैं? एनर्जी अपॉन मास। बोलो यार, ये बात समझ में आ रही है? क्लासिकल बर्नौली में सारे टर्म्स कैसे हैं? एनर्जी अपॉन मास। बोलो, क्लासिकल बर्नौली में सारे टर्म्स कैसे हैं? अगर आप क्लासिकल बर्नौली की बात करिए, अगर आप क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन की बात करिए, तो सारे टर्म कैसे हैं? एनर्जी अपॉन मास। कैसे टर्म है? एनर्जी अपॉन मास। बोलो भाई, अगर सारे टर्म एनर्जी अपॉन मास हैं और इसमें अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? मास से मास कट जाएगा, क्या बचेगा? एनर्जी। अभी जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं ना, वो बर्नौली का बेसिक प्रिंसिपल है। कई बच्चों ने लगातार मुझसे कहा था कि सर बर्नौली एक्सप्लेन कर दीजिए। आज मैं बर्नौली एक्सप्लेन कर रहा हूं, एंड दिस इज द फाइनेस्ट एक्सप्लेनेशन यू विल फाइंड एवर। यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। आपको ना रियल कॉन्सेप्ट मिलेगा कि बर्नौली होता क्या है। बाकी सब यही रट के बैठे हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसके आगे और इसके पीछे बर्नौली के बारे में किसी को विशेष जानकारी है नहीं। आज बताऊंगा आपको कि बर्नौली का वास्तविक मतलब कहां है, बर्नौली पैदा कहां से हुए हैं, कहां से कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, कहां से चले हैं बर्नौली। बर्नौली चले हैं आपके क्लासिकल बर्नौली से। क्लासिकल बर्नौली में देखिए, अगर हम देखिए हर एक टर्म क्या है? हर एक टर्म है एनर्जी अपॉन मास। अगर मास से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो मास मास कट गया, क्या बचा? एनर्जी। अगर ये एनर्जी बचा, तो देखिए अगर यहां से मास से मल्टीप्लाई कर दें, यहां मास से मल्टीप्लाई कर दें, यहां मास से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए ये क्या बन जाएगा? पहला वाला टर्म प्रेशर एनर्जी बन जाएगा। बोलो क्या बनेगा? प्रेशर एनर्जी। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, कमेंट सेक्शन दिखना चाहिए मुझे। यहां क्या बनेगा? प्रेशर एनर्जी। यहां क्या बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी। यहां क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी। हर एक टर्म एनर्जी अपॉन मास है ना, तो मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा? एनर्जी एनर्जी एनर्जी। बताओ भाई, कमेंट करके बताओ क्या बनेगा, कमेंट करके बताओ। यहां अगर हम पहले वाले टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा प्रेशर एनर्जी। बोलो यार, ये बनेगा पोटेंशियल एनर्जी। और जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, देखो प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी। क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी। बोलो भाई, क्या बनेगा? काइनेटिक एनर्जी। और ये सब कुछ क्या हो जाएगा? ये सब कुछ यहां मैंने कांस्टेंट नहीं लिखा है, ये सब कुछ कांस्टेंट रहता है। ये सब कुछ क्या हो जाएगा? कांस्टेंट।
जो लोग कहते हैं ना कि बर्नौली के बारे में एक ही जानकारी उनको रहती है, बर्नौली क्या है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कंजर्व। अरे नहीं भाई, टोटल एनर्जी की बात ही नहीं करते बर्नौली। बर्नौली डजंट टॉक अबाउट द टोटल एनर्जी माय डियर फ्रेंड्स, बर्नौली टॉक अबाउट दिस एनर्जी। बर्नौली कौन सी एनर्जी की बात करते हैं, बर्नौली ने कभी कहा ही नहीं। आप हमेशा एक ही चीज की रट लगाए रहते हो, बर्नौली कहते हैं टोटल एनर्जी कंजर्व है, टोटल एनर्जी कंजर्व है। अरे नहीं कहा बर्नौली ने कभी नहीं कहा कि टोटल एनर्जी कंजर्व है। बर्नौली ने कहा कि प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा कंजर्व रहता है बच्चों, और इसी को तो बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं बोलो, इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। यानी बर्नौली का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप चीजों को सिंप्लीफाई करिए। बर्नौली का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बर्नौली का कॉन्सेप्ट बस इतना कहता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। बोलो बच्चों, बात समझ में आया, टोटल एनर्जी नहीं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड एट अ पर्टिकुलर सेक्शन, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर फील्ड। बोलो भाई, बर्नौली इक्वेशन पकड़ में आया, बर्नौली नहीं कहते टोटल एनर्जी, बर्नौली किसके बारे में बात करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। इंटरव्यू खत्म हो गया, अच्छा हुआ इंटरव्यू आप लोगों से, नहीं इंटरव्यू में पूछता आपसे बर्नौली किसके बारे में बात करता है। अरे मैकेनिकल को छोड़ के जितना बचा कोई कंजर्व नहीं रहता, पहले ये सीखो ना कौन सा कंजर्व रहता है। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, solar energy. There are so many types of energy. Bernoulli is not talking about those kinds of energy. Bernoulli is very specific about these three energies, which is pressure, potential and kinetic, and the total of these things are mechanical. Bernoulli is talking about the mechanical only, my dear friends. Are we clear? बच्चा लोग, समझ में आया। बर्नौली कहते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर सेक्शन, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर सेक्शन। कहां से यात्रा शुरू करी हमने, क्लासिकल बर्नौली से कहां पहुंच गए हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट तक पहुंच गए हैं, बोलो भाई, बात पकड़ में आ रहा है, चलिए अब उसी इक्वेशन को फिर से करेंगे, उसी इक्वेशन को फिर से लिखेंगे। थम्स अप करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी इक्वेशन को फिर से लिखेंगे जो लिखे थे, P बाई रो जी जेड। देखो क्या लिखेंगे, P बाई रो प्लस जी जेड प्लस V स्क्वायर बाई 2G। बर्नौली एक रूप अनेक, बर्नौली एक ही हैं, उनके अलग अलग रूप देखिए, बर्नौली के अलग अलग रूप देखिए, बर्नौली के अलग अलग फॉर्म से डिस्कस कराऊंगा मैं आपको। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन होता है, आपको इससे नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा हूं। अब देखिए वही वाली इक्वेशन हमने फिर से लिख दी, बेसिक इक्वेशन हमने फिर से लिख दी, बेसिक इक्वेशन हमने क्या किया, फिर से लिख दिया। अब क्या करना है, अब इसमें डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई जी से डिवाइड कर दीजिए, अभी बर्नौली को मास बेसिस पे दिखाया, अब बर्नौली को आपको दिखाने वाला हूं वेट बेसिस पे। थैंक यू रोहित, थैंक यू। क्या हो जाएगा बोलो, P बाई रो जी प्लस जी जेड अपॉन जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G, सॉरी V स्क्वायर बाई 2 था ना, यहां पे V स्क्वायर बाई 2 था, हमने गलती से G लिखा था। इसमें डिवाइड क्या, P बाई रो जी बन गया, ये जी जेड अपॉन जी बन गया, ये V स्क्वायर अपॉन 2G बन गया। देखो G से G कट जाएगा, फिर यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, P बाई रो जी प्लस V स्क्वायर बाई 2G प्लस Z, और यहां पे इज इक्वल टू कांस्टेंट तो था ही, इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक नई इक्वेशन आपके सामने आ गई बच्चों, एक नई इक्वेशन आपके सामने आ गई। क्या ये इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन नहीं है, बिल्कुल बर्नौली इक्वेशन है। क्या नया है इसमें, पहले वाले बर्नौली इक्वेशन में पर यूनिट मास था, ये इक्वेशन पर यूनिट वेट है।
पहला वाला इक्वेशन पर यूनिट मास था, ये वाला इक्वेशन पर यूनिट वेट है। कैसे पर यूनिट वेट है, हम कैसे मान ले सर, आपने कहा और हम मान ले? नहीं, हम प्रूफ करके दिखाएंगे, हम प्रूफ करके दिखाएंगे पर यूनिट वेट कैसे है। आइए देखते हैं जरा। P बाई रो जी, ध्यान से देखिए, P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इस इक्वेशन का हर एक टर्म, इस इक्वेशन का हर एक टर्म क्या है, हर एक टर्म है पर यूनिट वेट। आइए देखते हैं पर यूनिट वेट कैसे है। कोई भी ले लो, सबसे आसान है, जेड को ले लो। देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। वेट कितना होता है, mg। mg से mg कट गया, h की जगह z लिखो, क्या बचेगा, z। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को देखें, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखें, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वेट, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgz, वेट होता है mg, ये दोनों कट गए, कितना बचा, z। बोलो यार। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी अपॉन वेट, काइनेटिक एनर्जी अपॉन वेट हाफ mv स्क्वायर अपॉन m इंटू जी, m से m मर गया, कितना बचा, v स्क्वायर बाई 2g। समझ में आया? ये सारे टर्म्स जो आ रहे हैं, ऑल द टर्म्स आर पर यूनिट वेट। पर यूनिट क्यों? क्योंकि वेट से डिवाइड किया है। ये क्या है बोलो, पर यूनिट वेट। ये क्या है बोलो, पर यूनिट वेट। ये तीनों क्या है बोलो, पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट वेट। क्या है ये, एनर्जी पर यूनिट वेट। बर्नौली वही है जो बर्नौली पहले था, कुछ बदल नहीं गया। बर्नौली का कॉन्सेप्ट नया नहीं आ गया, केवल वहां पर यूनिट मास कर रहे थे, यहां हमने क्या किया, पर यूनिट वेट। जब पर यूनिट वेट करते हैं तो वेट को, पर यूनिट जब वेट करते हैं तो इसका एक नाम देंगे, इसको इसको इसको, इन सबको क्या बोलेंगे, हेड्स। ये सब हेड्स हैं, ये प्रेशर हेड, ये वेलोसिटी हेड, ये काइनेटिक हेड। बात समझ में आया? जैसे P बाई रो जी को क्या बोलेंगे, P बाई रो जी को क्या बोलेंगे, P बाई रो जी को बोलेंगे प्रेशर हेड। V स्क्वायर बाई 2g को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी या काइनेटिक हेड। समझ में आ रहा है? बोलो यार, बर्नौली बहुत डिमांड करते थे तुम लोग, बर्नौली समझ में आ रहा है? डाउट हो तो बताओ, न डाउट हो तो फिर थम्स अप करो। आपने कहा सर हेड है, हेड से क्या तात्पर्य है, हेड से क्या तात्पर्य है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आई एम क्लियरिंग ईच एंड एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड्स, आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग। हेड से क्या तात्पर्य है, हेड से तात्पर्य यह है कि अगर आप कहीं पर एनर्जी अपॉन वेट करोगे तो ध्यान से देखो, एनर्जी को क्या लिख सकते हो, जूल मल्टीप्लाइड बाय मीटर, और वेट को क्या लिख सकते हो, जूल। जूल से जूल कट जाएगा, क्या बचेगा, मीटर। क्या शिक्षा मिलती है, शिक्षा ये मिलती है कि जिसको आप हेड कह रहे हो ना, शिक्षा ये मिलती है कि जिसको आप हेड कह रहे हो उसकी यूनिट क्या आई, मीटर। और अगर जिसको आप हेड कह रहे हो उसकी यूनिट अगर मीटर आ रही है तो ये क्वेश्चन जेई में हजारों बार पूछा है, मोर देन 1000 टाइम्स जेई की परीक्षा में पूछा है। हट जा रहा हूं साइड से, नोट कर लो। समझ में आया? थम्स अप करके बताइए, इतना हल्ला करना पड़ा आपको समझाने के लिए, थम्स अप करिए, बताइए बात समझ में आई कि नहीं। हेड की यूनिट मीटर होती है, कैसे होती है सब एक्सप्लेन कर दिया हमने आपके सामने। सतीश कुमार पटेल को समझ में आ गया, बाकी लोग का मुझे नहीं पता क्योंकि किसी का कमेंट नहीं आया है। आपके कमेंट ही हमें बताते हैं कि आपको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो भी लिख के बताइए, और आ रही हैं तो भी लिख के बताइए। कौन सा क्वेश्चन सर? ये क्वेश्चन पूछता है कि हेड की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ऑल द टर्म्स इन बर्नौली इक्वेशंस, बर्नौली इक्वेशन के सारे टर्म्स, बर्नौली इक्वेशन के सारे टर्म्स की यूनिट क्या होती है, हेड होती है। ये 46 लाइक पे अटका हुआ है, अर्धशतक नहीं लगेगा क्या जी? अर्धशतक लग जाएगा, 50 लाइक्स आ जाएंगे कि नहीं लगेगा? अब तुम लोग की जिम्मेदारी है कि इसको 50 कराओ, ठीक है ना? हाँ, अब बर्नौली इक्वेशन के बारे में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, चूंकि शिवेन सर की क्लास आज नहीं है तो मैं थोड़ा सा लंबा खींच सकता हूं क्लास को।
बर्नौली इक्वेशन के बारे में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि आप खुद ही लिखोगे फील, क्या लिखोगे? फील आ गया सर, मजा आ गया सर। ऐसा तो सोचा कभी नहीं था कि ऐसा भी फील होता है क्या। जब तक किसी काम में फील ना आए ना, तब तक वो काम करना नहीं चाहिए। और आप लोग सारे काम बिना फील वाले करते हैं। तो लाइफ में अगर किसी भी काम को करने में फील नहीं आ रहा है, किसी भी काम से मेरा तात्पर्य है किसी भी काम से, जो तुम लोग समझ रहे हो उस काम से भी, तो फील आना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं फील कैसे आता है। बड़ा जनरल परसेप्शन है, बड़ा जनरल एनालिसिस है, बड़ा जनरल एक्सप्लेनेशन है। बच्चा लोग को यह बोला जाता है कि भाई P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपको भी आपके टीचर ने बोला होगा, मेरे को भी मेरे टीचर ने बोला। मैंने अपने टीचर से क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों, मेरे को समझ में नहीं आया, फील नहीं आया। मेरे टीचर ने मुझे डांटा होगा, मारा वारा होगा। फिर उसके बाद मैं इस यात्रा में चल पड़ा कि मैं सीख पाऊं कि आता कैसे है। इस फॉर्मूले की सबसे अच्छी एनालिसिस क्या होती है, जिसको देखो वही बताए पड़ा रहता है। वो कहता है कि देखो ये प्रेशर हेड है ना, हाँ सर बिल्कुल सही बात है सर, ये तो प्रेशर हेड है। फिर वो कहता है जरा इसको ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी हेड है ना, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये वेलोसिटी हेड है। और हर व्यक्ति ये कहता है, हर व्यक्ति ये कहता है कि इस फॉर्मूले से ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा। बोलो भाई, इस फॉर्मूले से ये क्लियर है कि नहीं? या इसको मैं और पलट के लिख दूं, और पलट के मैं लिख दूं, इस फॉर्मूले से ये क्लियर है कि नहीं कि अगर वेलोसिटी घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। क्या ये फॉर्मूला ये बात शो करता है कि नहीं करता है? क्या ये फॉर्मूला यही चीज कहता है कि नहीं कहता है? इसी बात को मैं फील कराऊंगा, महसूस कराऊंगा कि असल में ऐसा है कैसे। ये फॉर्मूला कहता तो है, लेकिन ऐसा क्यों कहता है, इस बात को महसूस करवाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। पहले मुझे बताइए कि ये सबको समझ में आता है, वेलोसिटी इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस। जनरल स्टेटमेंट बन गया भैया, जनरल स्टेटमेंट बन गया है। मुझे बताइए कैसे? मैं एग्री नहीं करता, मैं एग्री नहीं करता आपके कहने से, मैं एग्री नहीं करता। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कैसे। आपने कहा फॉर्मूला देखिए सर, फॉर्मूला। मैंने कहा मुझे फॉर्मूला नहीं देखना। अरे फॉर्मूला कोई मैथ थोड़े पढ़ रहे हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो इससे क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि एक्स बढ़ेगा तो वाई घटेगा। अरे 5 गुणित्ते x बराबर 50 है, तो क्लियर है अगर x की वैल्यू 10 रखोगे तभी 50 आएगा, अगर x की वैल्यू 9 करोगे तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। ये तो मैथ से क्लियर ही है। बट अपन मैथ्स थोड़े पढ़ रहे हैं यार, अपन तो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं ना। इंजीनियरिंग तो हमारे रियल लाइफ में इन्वॉल्व है। इंजीनियरिंग की फीलिंग नहीं आएगी तो क्या पढ़ोगे इंजीनियरिंग? बोलो भैया, फीलिंग जानना है, बोलो फील लेना है। लिखो कमेंट सेक्शन में फील लेना है सर, तब फील दिलाता हूं आपको। क्यों प्रेशर बढ़ता है तो वेलोसिटी घटती है, क्यों वेलोसिटी बढ़ती है तो प्रेशर घटता है? फील लेना है, लिखो फील लेना है, फिर फील कराता हूं आपको। राघवेंद्र सिंह, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राघवेंद्र जी, गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरीवन। लेट अस फील द कॉन्सेप्ट माय डियर बच्चों, लेट अस फील द कॉन्सेप्ट। आइए फील करते हैं। कैसे फील करेंगे देखिए जरा। क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? यही कहा जा रहा है ना कि जब वेलोसिटी घटती है तो प्रेशर बढ़ता है। सपोज करिए ये कोई पाइप है या कोई सेक्शन है, यहां पर इस तरह के फ्लूइड पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं, यहां पर इस तरह के फ्लूइड पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं, खूब सारे फ्लूइड पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं। अब अगर वेलोसिटी कम है, बहुत सिंपल सी बात है यार, अगर वेलोसिटी कम है तो ये पार्टिकल ज्यादा देर तक यहां रहेगा, ये पार्टिकल ज्यादा देर तक यहां रहेगा। ये आराम से जा रहा है, बिल्कुल आराम से, मेरा मंडोले मेरा तंडोले टाइप से, बहुत आराम से जा रहा है। ये सुपर फास्ट नहीं जा रहा ना,
बड़ा आराम से जा रहा है। अगर बहुत आराम से जा रहा है तो इसके फ्लूइड की वेलोसिटी कम है। अगर फ्लूइड की वेलोसिटी कम है तो ये ज्यादा देर तक यहां स्टे करेगा, ये ज्यादा देर तक यहां रहेगा, और ज्यादा देर तक रहेगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर ज्यादा लगाएगा। बात पकड़ में आ रही है? अगर ये वेलोसिटी का अगर इस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी कम है, इफ वेलोसिटी इज लेस, प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। भाई अब यहां पे फ्लूइड पार्टिकल देर तक स्टे कर रहा है ना, धीरे धीरे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, धीरे 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 से धीरे से धीरे से धीरे से धीरे से गया, तो जितनी देर स्टे करेगा उतना ही तो प्रेशर लगेगा। बोलो यार, समझ में आया? फील्ड डेवलप हुआ कि नहीं? और अगर आप सोचो कि यहां पर, अगर आप सोचो कि इनकी वेलोसिटी ज्यादा हो, अगर आप सोचो कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये भना भन्न जा रहे हैं, तो इनको मौका ही कहां मिलेगा प्रेशर लगाने का? The particles have lesser time to apply the pressure on the particular section. समझ में आ रहा है? इसलिए जब जब वेलोसिटी कम होती है the particle has more time to feel. चंदन कुमार कह रहे हैं इसमें कौन सा फील है? बेटा इसमें वो फील है ना जो आपको जेई बना देगा। आप अगर इस फील को समझ पाएंगे जिस दिन, उस साल आप जेई बन जाएंगे। इसमें वो फील है, ठीक है? तो खैर सर, कैन वी से प्रेशर इज इक्वल टू एफर्ट? प्रेशर इज इक्वल टू एफर्ट। बेटा कल की जो क्लास है ना, कॉन्सेप्ट क्लास, कल सैटरडे है ना, कल की क्लास ही मैं लेने जा रहा हूं प्रेशर पर। मैं एक अनाउंसमेंट भी कर देता हूं, अच्छा हुआ दीपक ने याद दिलाया। प्रेशर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। प्रेशर के बारे में बच्चे इतना ही जानते हैं, क्या जानते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। और ये डेफिनेशन, ये परिभाषा, ये फॉर्मूला एकदम गलत है। ये फॉर्मूला एकदम गलत है। कल की क्लास में बताऊंगा कि प्रेशर का सही फॉर्मूला क्या होना चाहिए। अभी दीपक ने कहा कि क्या सर प्रेशर एफर्ट होता है क्या? कल बताऊंगा प्रेशर एफर्ट होता है या फिर क्या होता है। प्रेशर के फॉर्मूले में कौन से शब्दों का आना जरूरी है, इस पर भी अच्छी खासी चर्चा हम लोग कल करेंगे। बात समझ में आया? कल कॉन्सेप्ट हमारा जो टॉक होगा उसमें मैं बताऊंगा प्रेशर होता क्या है, प्रेशर को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, और स्पेशली मैं इसे फ्लूइड मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फ्लूइड मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताऊंगा। सोम पढ़ाऊंगा तो सोम पढ़ाते समय बताऊंगा कि सोम में प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है। कल की क्लास आपको यह बताएगी कि अगर आप फ्लूइड के स्टूडेंट हैं, अगर आप फ्लूइड पढ़ते हैं, तो आपको प्रेशर का नजरिया कैसे रखना है, प्रेशर को देखना कैसे है। कल प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कल का हमारा कॉन्सेप्ट टॉक प्रेशर पे ही होगा बच्चों। बात समझ में आया? तो फील्ड डेवलप हुआ, एक बच्चे को नहीं डेवलप हुआ, चंदन कुमार को। चंदन, होप, उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं, आशान्वित हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको भी फील्ड डेवलप हो। फिर भी अगर डेवलप नहीं हुआ तो मेरा नंबर लीजिए। जब तक फील्ड ना डेवलप हो तब तक मैं यहां पे खड़ा हूं आपको पूरा चीजों को महसूस करवाने के लिए। ये मेरा नंबर है 9454153570। चंदन इस पे व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए। फील्ड तो डेवलप होके रहेगा, देखते हैं कैसा नहीं होगा। बाकी लोग बोलो भाई, फील्ड डेवलप होगा कि नहीं होगा? बाकी लोग बताओ, फील्ड डेवलप होगा कि नहीं होगा? हो गया सर 50 लाइक्स। हाँ 50 लाइक्स तो होने ही थे यार, अभी 500 लाइक्स होगा। लेट अस सी। बोलो भाई, फील्ड डेवलप होगा कि नहीं होगा? बताओ मित्रों, होगा कि नहीं होगा? और जिसको नहीं हुआ, सर आपने कहा कि स्टे करेगा फ्लूइड तो एफर्ट तो लगेगा ना सर। हाँ एफर्ट लगेगा, तभी तो वो प्रेशर बढ़ेगा ना बेटा, तभी तो प्रेशर बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, मुझे भी फील आ गया बहुत सारा। जी 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 जी, सुनील सत्या जी कह रहे हैं। अभी भी जिनको फील नहीं आया है वो मेरे को कॉल करेंगे, मैं उनको कॉल पे, वीडियो कॉल पे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे, कैसे भी करके उनको फील जरूर डेवलप कराऊंगा, क्योंकि बेसिक इंटेंशन तो यही है ना, यू शुड फील द कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा तो आज की जो चीजें थी हमने डिस्कस करी। अब आइए कुछ क्वेश्चंस तो कर लेते हैं। हम तो भूल ही गए थे, क्वेश्चंस भी करना है हम लोग को।
क्या करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, आगे। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 2 से कर लेते हैं। 25 स्लाइड पीछे जाएंगे ना तो बड़ा टाइम लग जाएगा। इन शॉर्ट प्रेशर इज नॉट इक्वल टू एफर्ट। दीपक का कुछ कमेंट आया है, लेट मी चेक प्लीज। तो इन शॉर्ट प्रेशर इज इक्वल टू एफर्ट, दैट्स प्रूफ। दैट्स नॉट प्रूफ दीपक। Pressure is not equal to effort. There are so many factors which decides the definition of pressure. You cannot define the pressure in one shot. The pressure is equal to effort. नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है। एफर्ट जैसा लगता है प्रेशर, लेकिन प्रेशर के अंदर भी बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं। कल पढ़ाऊंगा, बता तो रहा हूं, कल बताऊंगा आपको ना। प्रेशर इज नॉट इक्वल टू एफर्ट एट ऑल। एफर्ट इज डिफरेंट थिंग, प्रेशर इज डिफरेंट थिंग। इट लुक्स लाइक अ एफर्ट बट इट इज नॉट एफर्ट एट ऑल। बात समझ में आया? कल प्रेशर बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, प्रेशर के सारे प्रोस्पेक्टिव आपको बताऊंगा। एफर्ट जैसा ही दिखता है, यस डेफिनेटली इट लुक्स लाइक एफर्ट। बात समझ में आया? आगे बढ़ने की इजाजत दें आप लोग तो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 लगाया जाए। 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेट फॉर टुमारो, यस नो डाउट। पिटॉट ट्यूब, आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 का आंसर आया है, द मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट इन अ पाइप इज डन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वेंचुरीमीटर एंड। बोलो भाई 2 का आंसर क्या होगा? वेंचुरीमीटर के साथ क्या लगाते हैं? वेंचुरीमीटर के साथ क्या लगाते हैं? पिटाट ट्यूब तो नहीं लगाते यार। पिटाट ट्यूब किसने आंसर दिया? पिटाट ट्यूब किसने आंसर दिया? पिटाट ट्यूब कौन आंसर दे रहा है? अरे बाप रे, सेकंड का पिटाट ट्यूब, अरे बाप रे, तुम लोग नाक कटा दिए यार, नाक कट गई मेरी। और फिस कह रहा है द मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट, फ्लो रेट मेजर करने के लिए इन अ पाइप इज डन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वेंचुरीमीटर एंड। कह रहा है कि पाइप में, अरे बाप रे, बड़ी स्थिति खराब है, बड़ी स्थिति खराब है आप लोगों की, बहुत दुखी कर दिया आप लोगों ने। इधर आसपास कहीं सुसाइड करने की जगह है क्या? बताइए, मैं कर लेता हूँ। कहीं हो तो नियरेस्ट प्लेस बताइए। बड़ी चादर कहीं मिलेगी? लटकना है मुझे, तुरंत लटकना है। दुखी कर दिया आप लोगों ने। जितने लोग सी कह रहे हैं, ए कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, मैं अभी कुछ ही देर में मैं एक बड़ी सी चादर बांध के लटकूंगा इधर। क्या तुम लोग समझ, क्या क्वेश्चन समझ रहे हो भैया? तो सिंपल क्वेश्चन है यार। अरे कह रहा है कि पाइप है, अबे यार कह रहा है पाइप है, पाइप पे पानी बह रहा है। वाह वाह वाह, पाइप है, पाइप पे पानी बह रहा है, पाइप है, पाइप में पानी बह रहा है, पाइप है, पाइप में पानी बह रहा है। अरे यार तुम लोगों ने, अच्छा तुम लोगों को नहीं आइडिया है क्या? तुम लोग महान हो। मुझे लगा ये क्वेश्चनवा तो तुम लोग कर ही लोगे यार, तुम तो पहले ही क्वेश्चन में फंस गए। अरे ये कह रहा है कि पाइप है, पाइप पे पानी बह रहा है, पाइप में पानी बह रहा है। कह रहा है वेंचुरीमीटर के साथ क्या लगाते हैं? वेंचुरीमीटर के साथ क्या लगाते हैं? अरे कभी देखा नहीं? वेंचुरीमीटर के साथ लगाते हैं मैनोमीटर। वेंचुरीमीटर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्यों लगाते हैं मैनोमीटर। वेंचुरीमीटर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा क्यों लगाते हैं मैनोमीटर। डिफरेंशियल लगाते हैं कि कौन सा लगाएंगे? डिफरेंशियल मैनोमीटर कि यूट्यूब मैनोमीटर? बात समझ में आया? तो भैया इसका आंसर क्या होगा? डी पार्ट। आप समझ में आया? देखो एक मुझे चादर का एड्रेस बता रहा है कोई। सर चादर मिल जाएगी नियरेस्ट यहाँ पे। मैं चादर लूंगा भी ना तो अकेले नहीं मरूंगा, तुम लोग 2-4 लोग को मैं बांध के ले जाऊंगा, उनको भी टांगूंगा जिन लोगों ने गलत ऑप्शन दिया था। समझ में आया? चलो आंसर मिला, द करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेवियर स्टोक इक्वेशंस, नेवियर स्टोक इक्वेशंस आर यूजफुल इन द एनालिसिस ऑफ। नेवियर स्टोक इक्वेशन में कौन सी एनालिसिस करते हैं? बताइए भाई, कौन सी एनालिसिस करते हैं? विस्कस फ्लो की एनालिसिस करते हैं, विस्कस फ्लो की एनालिसिस करते हैं। बात समझ में आया ना? बात समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन है, ये सब आपको आने चाहिए यार,
ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इनमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आप जानते हो ना नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में क्या होता है, प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स, और इसमें से अगर आप इसको विस्कस फोर्स को जीरो कर दो तो जो इक्वेशन बनता है उसे आयलर्स इक्वेशन बनते कहते हैं। क्या बनेगा, प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटी फोर्स, और आयलर से ही क्या बनता है, बर्नौली बनता है। और बर्नौली में कितने बर्नौली हैं, 3 बर्नौली हैं। मास बेसिस पे अलग है, क्लासिकल अलग है, वेट वाला अलग है, मॉडिफाइड वाला अलग है। मॉडिफाइड का मतलब है उसमें फ्रिक्शन इंक्लूड कर देते हैं बस। जो इजी होता है ना उसमें सिली मिस्टेक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज अ रेट मीटर, बताओ, ये सवाल अच्छा है। रेट मीटर कौन सा है, रेट मीटर बताओ भाई, रेट मीटर कौन सा है। रेट मीटर, रेट मीटर बताओ, रेट मीटर कौन सा है। रेट मीटर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, 4 का आंसर देखो। डिस्क मीटर जानते हो क्या नापता है, डिस्क मीटर नापता है वॉल्यूम ऑफ वाटर। जो आपके घरों में पानी आता है ना, तो कितना पानी सप्लाई किया गया किसी घर में पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, वो डिस्क मीटर नापता है। हॉट वायर एनोमीटर क्या एनीमोमीटर क्या नापता है, फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ये हॉट वायर एनीमोमीटर नापता है। पिटाट ट्यूब क्या नापता है, वेलोसिटी नापता है। वेंचुरी मीटर क्या नापता है, ये नापता है डिस्चार्ज, या इसको ही हम कह सकते हैं फ्लो रेट, इसीलिए इसका नाम क्या है, रेट मीटर है। तो करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए ये बताइए क्या होगा। सवाल को ध्यान से पढ़िए, बड़ा सवाल है, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूं, पूरा सवाल देखिए और देख के आराम से सही आंसर दीजिए, दोबारा गलत आंसर नहीं चलेगा, सही आंसर दीजिए। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। बड़ा सवाल है, ध्यान से देखिए, ठीक है, पूरा सवाल ध्यान से देखिए, फिर सवाल लगाइए इसको। चलिए सवाल देख ले सब लोगों ने, कुछ लोगों ने आंसर दिया क्या, कुछ लोगों ने आंसर दिया है, नहीं दिया है। डी डी, कुछ लोगों ने डी डी लिखा है। चलिए देखिए जरा, देखते हैं क्या है। रोटामीटर कैसा होता है भाई, रोटामीटर किसी ने देखा है, रोटामीटर बोलो, रोटामीटर कैसा होता है। रोटामीटर कैसा होता है, 5 का बी पार्ट, कुछ लोग कह रहे हैं बी पार्ट, ठीक है देखते हैं। रोटामीटर होता है टेपरिंग ट्यूब की तरह, यानी निश्चित रूप से ए का बनेगा 2। वेंचुरी मीटर होता है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, तो बी का 3 बनेगा। ऑर्फिस मीटर में आपको मिलता है वेना कॉन्ट्रैक्टा, तो सी का 3 मिलेगा। और फ्लो नोजल में आपका ये हो जाएगा, तो 3 2 2 3 3 2 सॉरी 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4, बी सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट।
5 का बी सही है, समझ में आया ना। चलो 6 देखो, 6 देखो, फॉर एन ई रोटेशनल फ्लो, फॉर एन ई रोटेशनल फ्लो क्या होगा इसका आंसर? बोलो भाई। अच्छा ये क्वेश्चन ना देखो उसका आ गया क्या, फ्लूइड फ्लो वाले का। अच्छा इसका तुम रूटीन तुम लोग ब्रेक मत करो, हम इसी में करते हैं, इसी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। एक चीज आपको और समझानी थी, वो फ्लूइड डायनामिक्स से क्वेश्चन ना करके हम अभी काइनेमेटिक्स के ना करके डायनामिक्स वाले ही कर लेते हैं। एक चीज आप लोग को और समझानी थी, मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन ना, वो छूट रहा था, वो मिस ना हो जाए, अभी समय है हमारे पास, तो हम लोग एक चीज और कवर कर देते हैं, मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन। क्या होता है भाई मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन, कौन बताएगा? हाँ ठीक है, आंसर आप लोग देने लगे, आप लोग आंसर के एकदम तुरंत मास्टर आदमी हैं, क्वेश्चन आया आंसर लो, ठीक है। तो हम उन क्वेश्चंस को करने से पहले, चूंकि हमें बर्नौली के सारे फॉर्म आपको बताने थे, तो मॉडिफाइड बर्नौली भी मैं आपको बता ही देता हूं। बताइए भाई मॉडिफाइड बर्नौली क्या होता है, व्हाट इज मॉडिफाइड बर्नौली? आपने एक मास बेसिस पे देखा, एक आपने वेट बेसिस पे देखा, एक आपने क्या देखा, मास पे देखा, वेट पे देखा। अब मॉडिफाइड बर्नौली क्या होता है, कोई बताएगा इसमें? बोलो क्या होता है मॉडिफाइड बर्नौली? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन? कमेंट करके बताइए मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन में क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अच्छा एक बच्चे कमेंट आया है, सर कंसीडर फ्रिक्शन इज कॉल्ड मॉडिफाइड, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है कि मॉडिफाइड बर्नौली में हम फ्रिक्शन को भी कंसीडर कर लेते हैं। फ्रिक्शन को हम कंसीडर क्यों करते हैं, उसका भी कारण है कि देखिए पाइप फ्लो में कहीं पर अगर कोई पाइप फ्लो हो रहा है तो वहां पर दो तरह के फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं, ठीक है ना। एनर्जी पर यूनिट प्रेशर, इट रिलेट्स फ्रिक्शन, बेसिकली इट इज द रिलेशन ऑफ फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ बर्नौली बेसिक इक्वेशन। फ्रिक्शन को हम उसमें ऐड कर देते हैं, हेड लॉस, ऐड लॉस नहीं हेड लॉस, हाँ लॉसेस को, बेसिकली फ्रिक्शन को ही क्यों लेते हैं बच्चों? देखो पाइप में अगर देखोगे ना, पाइप में देखोगे तो जो लॉसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, लॉसेस दो तरह के होते हैं। एक जो लॉस होता है आपका उसको हम लोग बोलते हैं मेजर लॉस, और दूसरा जो लॉस होता है उसको हम लोग बोलते हैं माइनर लॉस। तो जो मेजर लॉस होता है ना, मेजर लॉस का कारण क्या है, मेजर लॉस का कारण क्या है, मेजर लॉस का कारण है फ्रिक्शन। तो इसीलिए फ्रिक्शनल लॉसेस को हम बहुत ध्यान देते हैं कि फ्रिक्शनल लॉसेस ना होने पाए। बात समझ में आया? तो जब बर्नौली इक्वेशन हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, P बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आप इसको कोरिलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z2। दिस इज द बर्नौली इक्वेशन, दिस इज द बर्नौली इक्वेशन। अभी इसमें कोई लॉस को हमने माइनस नहीं किया है, अब इसमें हम लॉस को माइनस कर सकते हैं। कैसे करेंगे माइनस? माइनस ऐसे कर सकते हैं कि देखो ये हमारा इनपुट है एक तरीके से, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है, तो हम लॉस को कहाँ माइनस करते हैं, हम लॉस को हमेशा इनपुट में ही तो माइनस करेंगे। भाई आपके पास 1000 रुपया था और 50 रुपये आपने खोवा दिया तो कितना बचा, 950। तो ये आपका इनपुट है, 50 खो गया, कितना बचा, 950। बात समझ में आया? तो हम यहां माइनस करेंगे, माइनस HF। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि आपको जो लिखा रहता है मिलेगा वो इस तरह से न लिख करके वो इस तरह से लिख देता है। कैसे लिखता है, P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी
प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2 प्लस HF। इस तरह से आपको लिख करके एग्जामिनेशन में आता है, और ये जेई और ए एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम पूछा गया है। ये वाला फॉर्मूला, दोनों फार्मूला सेम ही हैं, लेकिन दूसरा वाला फॉर्मूला बार बार पूछा गया है जेई परीक्षा में, इसलिए आप इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए। बात समझ में आया? बात समझ में आया ना? इसको देख लीजिए। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस HF एक्सेट्रा। तो आज की क्लास में देखिए हम लोगों ने क्या किया कि ज़्यादातर हमने आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कवर किए, क्वेश्चन थोड़े से कम कराए। कुछ क्वेश्चन हमारे पास और भी बचे हैं, लेकिन उनको अभी नहीं करा रहे हैं क्योंकि समय 6 बज गया है। आप भी लगातार पढ़ रहे हैं, ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आपको भी दिक्कत होगा। तो अभी 4 बजे से लगातार आप लोग पढ़ रहे हैं। बहुत कुछ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ करके हमें उसे पचाना भी है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, टेक लिटिल बट डाइजेस्ट इट। थोड़ा ही खाओ लेकिन उसको पचाओ, ठीक है ना? तो जितना भी आपने खाया है उसको सही से पचाइए, ताकि बदहजमी ना होने पाए, आपको दवाई न खानी पड़े। अच्छा, तो हमने आपको जो भी पढ़ाया है ना, ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा पढ़ लें। आज शिवेन सर की क्लास नहीं है तो ठीक है, कल वो आ जाएंगे। आज उनकी क्लास किसी व्यस्तता के कारण नहीं हो पा रही है, और बाकी सारी क्लासेस आपकी चली ही हैं। फ्लूट की क्लास भी आपकी चली। तो अब आपका समय है रिवाइज करने का। चीज़ें आप रिवाइज करिए। देखिए, 1 घंटे की क्लास लेने के बाद अगर आप कम से कम 4 घंटा नहीं पढ़ते हैं, 3 घंटा नहीं पढ़ते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि बात आपके हिसाब से नहीं चल रही है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में आप लैग करेंगे। कम से कम मिनिमम, देखिए शुरुआत में आप टाइम टेबल क्या रखा करिए ना। बच्चे पूछते सर टाइम टेबल बताइए, सर टाइम टेबल बताइए कैसे पढ़ें हम। देखिए टाइम टेबल बेटा यही है कि 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे हैं आपके पास। इस 24 घंटे को आप 8-8 घंटे के 3 स्लॉट में बांट दीजिए। 8-8-8 आवर्स के 3 स्लॉट आप डिवाइड कर दीजिए। ये 8 घंटे सोने के लिए, ये 8 घंटे अदर वर्क के लिए, और ये 8 घंटे पढ़ने के लिए। शुरुआत में कम से कम 8 घंटे ज़रूर पढ़िए। धीरे धीरे सोने का समय कम करिए, इसको 6 घंटे पे ले आइए। तो जो 2 घंटे बचेगा इसमें ऐड कर दीजिए। अन्य कामों से भी 3-4 घंटे ऐड कर दीजिए। तो 2 घंटे यहाँ से ऐड करिए, 4 घंटे यहाँ से ऐड करिए। 4 2 6 8 14 घंटे हो जाएगा आराम से। अगर आप 12 से 14 घंटे पर डे पढ़ते हैं तो सोचिए कि जेई की परीक्षा में सर कल वेलोसिटी फंक्शन एंड स्टीम की क्लास होगी। कल प्रेशर पे क्लास ले लेते हैं चंदन, कल हम लोग क्लास प्रेशर पे लेते हैं। प्रेशर की एक इंपॉर्टेंट क्लास है जो कंफ्यूजन कई बार आता है। स्टीम फंक्शन वेलोसिटी फंक्शन पे किसी दिन क्लास ले लेंगे, ठीक है ना? आप लोगों की डिमांड थी स्टीम फंक्शन वेलोसिटी फंक्शन पे भी। कल हम प्रेशर और पास्कल्स लॉ को हम एक्सप्लेन करेंगे आपको, प्रेशर एंड पास्कल्स लॉ के बारे में, ठीक है? तो पास्कल लॉ का मतलब क्या है समझना हो तो कल की क्लास में आइए। प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं, प्रेशर मेजरमेंट का मतलब क्या है, इन सब पे कल चर्चा कर लेते हैं। तो 12-14 घंटे अगर आप पढ़ते हैं तो फिर सोचिए कि आप जेई बन पाएंगे, नहीं तो फिर मुश्किल है, ये बात समझ लीजिए आप। चलिए आज की क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल मैं आपको प्रेशर मेजरमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा, और बेसिकली मैं प्रेशर के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे मिसिंग होता है। आपने देखा होगा ना कि बड़ी चीजें तो आपको पता भी होता है, मिसिंग क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को कल हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।